दोस्तों कैसे आप लोग, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज की वीडियो में देखने वाले आईटीआई फिटर फर्स्ट ईयर के जो हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो सीरीज चल रही है उसमें आज हमारा रहने वाला 8वां जो डे रहने वाला है। और इससे पहले हमने टोटल 7 जो पार्ट में वीडियो बना दी है। अगर आपने अभी तक नहीं देखी है हमारा पार्ट से आज ऐड रहने वाला और अभी तक अब नहीं देखी है तो जाकर देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और इसकी जो हमें इसकी पीडीएफ चाहिए बिल्कुल फ्री में, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बिल्कुल फ्री में इसकी आपको पीडीएफ मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोस है आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और इस वीडियो को भी लाइक करिएगा और ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा ताकि मुझे सपोर्ट मिले। और आज हमारा जो डे 8 रहने वाला है जिसमें हम आज टॉप 40 क्वेश्चन देखने वाले जो फिटर के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो इस सीरीज़ को एंड तक देखा और इसने वीडियो को एंड में देखिएगा और एंड में कमेंट करके बताइएगा कि आपने इन टॉप 40 क्वेश्चनों में से कितने सही किए, ये भी मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के आज ये वाली वीडियो शुरू करते हैं। और आज का क्वेश्चन नंबर 1 रहने वाला है कि रिमर में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताना। जो इसमें एक्स के रूप में चिन्हित भाग इसे क्या कहते हैं, इसे रेक कोण कहते हैं, फ्लूट एंगल कहते हैं, हेलिक्स एंगल कहते हैं या क्लियरेंस कोण कहते हैं। तो जो रिमर में एक्स के रूप में चिन्हित भाग इसे हम हेलिक्स एंगल कहते हैं। एक्स के रूप में जो भाग इसे हेलिक्स एंगल कहते हैं। तो पहले का जो करेक्ट आंसर है हमारा करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी पहले का। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है ड्रिल किए गए छेद को फिनिश करने के लिए जो हम ड्रिल करने के बाद हम जो होल को फिनिश करने के लिए क्या कौन सी प्रक्रिया करते हैं, रिमिंग करते हैं, स्पॉट फेसिंग करते हैं, काउंटर बोरिंग करते हैं, काउंटर सिंकिंग करते हैं। तो जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाए इसमें काउंटर बोरिंग जो हम छेद करने के लिए फिनिश करते हैं वो हमारा रिमिंग करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। दूसरे का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इसमें छेद को हम फिनिश करने के लिए रिमिंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है क्यों हैंड रिमर में दांतों के असमान अंतराल होता है। यानी जो हम हैंड रिमर करते हैं तो उसमें जो रिमर में दांतें होते हैं वो असमान अंतराल होते हैं, यानी एक यहाँ अलग अलग दांतें अलग अलग जगह पर होते हैं। तो असमान होने का क्या कारण है? ये चैटरिंग को कम करने के लिए होता है या अत्यधिक धातु निकालने के लिए करता है या दक्षता बढ़ाने यानी एफिशिएंसी करने के लिए करता है या टूल की लाइफ बढ़ाने के लिए करते हैं। तो जो असमान अंतराल दाते होते हैं वो हमारे तीसरे में कट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये चैटरिंग को कम करता है, चैटरिंग को, तो कट आंसर है ऑप्शन नंबर ए तीसरे में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चौथा क्वेश्चन है ट्विस्ट ड्रिल में क्लियरेंस एंगल का उद्देश्य क्या है। ट्विस्ट ड्रिल में क्लियरेंस एंगल क्यों दिया जाता है? अपरिष्कृत छिद्रों को रोकने के लिए या ओवर साइज के छिद्रों को यानी ज़्यादा होल को बड़ा करने से रोकने के लिए या असमान कोण को रोकने के लिए, ड्रिल के किनारों को घर्षण यानी फ्रिक्शन से रोकने के लिए। तो जो हमारा ट्विस्ट ड्रिल में क्लियरेंस रखा जाता है वो हमारे चौथे में करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ड्रिल के किनारों को घर्षण से रोकने के लिए, यानी जो हमारा फ्रिक्शन होगा, गर्मी होगी उसको रोकने के लिए, ताकि हम क्लियरेंस अगर ज़्यादा होगा तो उनमें हम कूलेंट डालेंगे तो ठंडा होता रहेगा। जो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी चौथे में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। पांचवा क्वेश्चन है रिवेटिंग के लिए काउंटर सिंकिंग का कोण कितने डिग्री का होता है। रिवेटिंग जो हम करते हैं तो काउंटर सिंक जो हमारा बोल्ट होता है वो कोण कितने डिग्री का रहता है? 75 डिग्री का रखा जाता है, 80 डिग्री का रखा जाता है, 90 डिग्री का रखा जाता है, 120 डिग्री का रखा जाता है। तो जो हमारे पांचवें में करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 75 डिग्री का कोण एंगल रखा जाता है। 75 पांचवें में करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। छठा क्वेश्चन है ड्रिलिंग करते समय ड्रिल के ओवर हीटिंग होने का क्या कारण है। मतलब ड्रिलिंग हम करते हैं तो जो वो हमारा ड्रिल बीट होता है वो ओवर हीट क्यों हो जाता है? क्योंकि ड्रिल को सही ढंग से नहीं लगाया इसलिए, या कार्यकांड सही ढंग से नहीं पकड़ा इसलिए, या क्लियरेंस कोण कम है इसलिए, या चिप्स के कारण फ्लूट्स ज़्यादा गर्म होता है। तो जब मैं ड्रिल में जो ओवर हीटेड ज़्यादा गर्म होता है वो छठे में करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी क्लियरेंस एंगल नहीं है। अगर उसमें ज़्यादा क्लियरेंस एंगल नहीं है तो उसमें हमारा गर्मी ज़्यादा होगी, फ्रिक्शन ज़्यादा होगा, तो इसलिए ओवर हीटेड होता है। तो जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा सी छठे में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सातवां क्वेश्चन है दी गई गहराई के लिए छिद्र को बड़ा करने के लिए ऑपरेशन कौन सा होता है। मतलब एक बार हमने होल कर दिया, इस होल को वापस बड़ा करना है हमें, तो किसका उपयोग करेंगे? रिमिंग का उपयोग करेंगे, स्पॉट फेसिंग का करेंगे, काउंटर बोरिंग का करते हैं, सिंकिंग का करते हैं। तो जब हम होल को बड़ा करने के लिए हम काउंटर बोरिंग का ऑपरेशन करते हैं। तो सातवें में करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आठवां क्वेश्चन है यदि ड्रिल का क्लियरेंस कोण अधिक होगा तो क्या होगा। यदि ड्रिल में हम ड्रिलिंग करते समय उसका क्लियरेंस कोण ज़्यादा होगा तो क्या होगा? कटिंग एज ब्लंट हो जाएगी, कटिंग एज तेज नहीं होगी, या कटिंग एज कमज़ोर हो जाएगी, या कटिंग एज मटेरियल नहीं खोदेगी। तो क्लियरेंस कोण अगर अधिक होगा तो जो आठवां करेक्ट आंसर है ऑप्शन में कटिंग एज कमज़ोर हो जाएगी। क्लियरेंस कोण ज़्यादा होगा तो आगे वो नोक जो हमारा तिखा आगे से शार्प हो जाएगा तो उसे कटिंग एज कमज़ोर हो जाएगी। तो करेक्ट आंसर है आठवें में ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नवा क्वेश्चन
यदि ड्रिलिंग के दौरान स्पिंडल के केंद्र से बाहर चला जाता है तो क्या होगा, यह हम ड्रिल कर रहे हैं और रीमर जो हमारे होल से बाहर चला जाएगा तो क्या होगा, यह ड्रिल टूट जाएगा, या ड्रिल को गर्म हो जाएगा, या ड्रिल रफ होल बनाएगा, या अधिक आकार का छेद बन जाएगा। तो जो हमारा अगर ड्रिल से होल के बाहर जा रहा है तो 90 में कट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अधिक आकार का छेद बन जाएगा, तो 90 में कट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 10वां क्वेश्चन है कि थ्रेड के एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताना है। इसमें जो थ्रेड, इसमें जो एक्स के रूप में चिन्हित भाग, इसे क्या कहते हैं, इसे रूट कहते हैं, लीड कहते हैं, पिच कहते हैं, या फ्लैंक कहते हैं। तो जो एक हमारे रूट से जिसके पिच कहते हैं, एक जो होल यहाँ से लेकर जाके जो बीच की जो दूरी होती है वो हमारे पिच कहलाती है। तो 10वें में कट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 11वां क्वेश्चन है कि एक ग्राइंडर व्हील में विनिर्देशक, ये जो स्पेसिफिकेशन दिया गया ग्राइंडर व्हील का, उसमें ए क्या दर्शाता है, ए क्या दर्शाता है, ग्रेड दर्शाता है, ग्रेन का आकार दर्शाता है, बंधन का प्रकार दर्शाता है, अपघर्षक का प्रकार। तो जो हमारा ए होता है वो हमारे 11वें में कट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अपघर्षक का प्रकार दर्शाता है। तो 11 में कट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 12वां क्वेश्चन है कि कंस्ट्रक्टिव चलने वाले के लिए किस ग्राइंडिंग व्हील को उपयोग करने के बाद हम क्या करना चाहिए, यानी एक बार जो ग्राइंडिंग व्हील चल रहा है, कंटिन्यू चल रहा है, उसके बाद हमें क्या करना चाहिए, ट्रूइंग करनी चाहिए, ग्लेजिंग करनी चाहिए, लोडिंग करनी चाहिए, ड्रेसिंग करनी चाहिए। तो जो 12वें में कट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ट्रूइंग करनी चाहिए। 12वें में कट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 13वां क्वेश्चन है कि ब्लास्ट फर्नेस में प्राप्त उत्पादन क्या होता है, यानी ब्लास्ट फर्नेस जो हमारी भट्टी होती है उसमें क्या बनाया जाता है, पिग आयरन बनाया जाता है, कास्ट आयरन बनाया जाता है, रोट आयरन बनाया जाता है, नरम लोहा माइल्ड स्टील बनाया जाता है। तो हमारे ब्लास्ट फर्नेस में पिग आयरन बनाया जाता है, कच्चा लोहा बनाया जाता है, पकाया जाता है। तो 13 में कट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 14वां क्वेश्चन है कि बेरिंग और कटिंग टूल को मैग्नेट बॉल या बेरिंग को कटिंग टूल को निर्माण करने के लिए किस धातु का उपयोग करता है, कोबाल्ट का उपयोग करते हैं, वेनेडियम का करते हैं, वेनेडियम करते हैं, या कैनेडियम या मोलोडियम करते हैं। तो 14 में जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा ए, कोबाल्ट का निर्माण किया जाता है। तो 14 में करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 15वां क्वेश्चन है पाइराइड अयस्क में कितना तांबा होता है, 0.15, 0.32, 0.5 या 0.45। तो जो इसमें करेक्ट आंसर है पाइराइड में 15 में करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 0.32 तांबा होता है। तो 15 में करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 16वां क्वेश्चन है कौन सी धातु कई प्रकार के अम्लों के लिए प्रतिरोधी होती है, कौन सी धातु जो अम्लों के लिए प्रतिरोधी होती है, टीन कहते हैं, निकल होती है, लीड होती है, या क्रोमियम होती है। तो जो हमारा 16 में करेक्ट आंसर है हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लीड जो होती है वो कई प्रकार के अम्लों को प्रतिरोधी होती है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 17वां क्वेश्चन है टेलीस्कोपिंग गेज का उपयोग क्या है। टेलीस्कोपिंग जो गेज होता है उसका उपयोग क्या है, गहराई मापने के लिए करते हैं, बाहरी आयाम मापने के लिए करते हैं, या कोणीय माप मापने के लिए करते हैं, या छेद का स्लॉट मापने के लिए करते हैं। तो मैं टेलीस्कोपिंग गेज जो होता है हमारा 17 में करेक्ट आंसर देगा, छेद या स्लॉट मापने के लिए इसका उपयोग करते हैं। तो 17 में करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 18वां क्वेश्चन है सतह के पास टूटे हुए स्टड को निकालने के लिए कौन सी विधि का उपयोग करते हैं। सतह के पास जो हमारे कौन सी विधि का उपयोग करते हैं स्टड को निकालने के लिए, एजी आउट करते हैं, या ड्रिल होल करना होता है, या प्रिक पंच विधि का उपयोग करते हैं, वर्गाकार टेपर पंच विधि का उपयोग करते हैं। तो जो हमारा 18 में करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रिक पंच विधि का उपयोग करते हैं। तो 18 में करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 19वां क्वेश्चन है काउंटर संकिंग हेड स्क्रू का कौन जो एंगल कितने डिग्री का होता है। काउंटर संक जो हेड स्क्रू होता है उसका कितने डिग्री पर रखा जाता है, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 105 या 120 पर रखा जाता है। तो जो हमारे 19 में कट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 90 डिग्री पर रखा जाता है। कट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 20वां क्वेश्चन है कि ड्रिल में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम होता है, इसे क्या कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, छेनी का कोण कहते हैं, रेक एंगल कहते हैं, बिंदु कोण कहते हैं, या क्लियरेंस कोण कहते हैं। तो जो हमारा एक्स के रूप में चिन्हित भाग है इसे कहते हैं लीप क्लियरेंस एंगल कहते हैं, इसे लीप क्लियरेंस एंगल कहते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 20 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 21वां क्वेश्चन है ड्रिल बीट में हेलिक्स कोण किस कोण पर निर्भर करता है। ये क्वेश्चन सबसे पहला क्वेश्चन था हमारा कि हेलिक्स एंगल किस पर निर्भर करता है, बिंदु कोण पर करता है, रेक कोण पर करता है, चिजल पर करता है, क्लियरेंस कोण पर करता है। तो जो हमारा ड्रिल बीट का जो क्लियरेंस कोण होता है वो हमारा हेलिक्स कोण होता है, वो 21 में कट आंसर ऑप्शन नंबर बी, रेक कोण पर निर्भर करता है। तो कट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 22वां क्वेश्चन है रीमर का उपयोग क्या है। रीमर का क्या उपयोग है, छेद करना होता है, छेद को बड़ा करना होता है, छेद को थ्रेडिंग करना होता है, या एक ड्रिल में किए गए सही आकार को फिनिश करना होता है। तो जो रीमर होता है हमारा 22 में कट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, छेद को फिनिश और सही आकार प्रदान करना होता है। तो कट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 22 में। नेक्स्ट है 23वां क्वेश्चन एन टाइप ट्विस्ट ड्रिल का उद्देश्य क्या है। एन टाइप जो हमारा ट्विस्ट ड्रिल होता है उसका उपयोग क्या है, कठोर मटेरियल को हटाना, या भंगुर सामग्री को इस्तेमाल करना, या नरम और सख्त सामग्री का उपयोग करना, या नरम सामान्य कार्बन स्टील का उपयोग करना। तो जो हमारा एन टाइप जो ट्विस्ट ड्रिल होता है वो हमारे सामान्य तो निम्न कार्बन स्टील का उपयोग किया जाता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 24वां क्वेश्चन है कौन से रीमर में लंबा टेपर होता है। तो हैंड रीमर में होता है, सॉकेट रीमर में होता है, मशीन रीमर में होता है, या हेलिक्स फ्रूट रीमर में होता है। जो हमारा 24 में करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हैंड रीमर में रीमर के दांतों टेपर लीड होता है, लंबा होता है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी,
ऑप्शन नंबर 24 में करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 25वां क्वेश्चन। पायलट के साथ हैंड रिमर में पायलट का क्या कार्य, आगे जो पायलट रिमर में जो आगे पायलट होता है उसका क्या कारण है, होल को बड़ा सही रखें, या वो होल में बर को दूर करना, या रिमर को सुचारू रूप से प्रणाली करना, या रिमर को होल रिमर में रिमर होने वाले होल के साथ कंस्ट्रक्टिव यानी सीध में एक साथ में चलना। तो जो 25 में करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। रिमर को एक साथ में सीध में सही रखता है और आगे कंस्ट्रक्टिंग करने में मदद करता है। तो 25 में करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 26वां क्वेश्चन है। ड्रिल बिंदु कोण में कौन तय करता है, ड्रिल का जो बिंदु कोण पॉइंट एंगल कौन तय करता है, ड्रिल का मटेरियल करता है, जॉब का मटेरियल करता है, काटने की गति करता है, या ड्रिल का साइज करता है। तो जो हमारा ड्रिल का पॉइंट एंगल होता है वो हमारा 26 में करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। जॉब के मटेरियल पर निर्भर करता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 27वां। 0.10 mm की छेद को रिमिंग करने के लिए ड्रिल का आकार क्या होगा, अगर अंडर कट 0.2 mm है तो 0.5 mm कितना होगा। तो इसमें 27 में करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 9.75 mm इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 27 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 28वां क्वेश्चन है। इस टूल का नाम क्या है, इसे क्या कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, इसे स्टोन ड्रेसर कहते हैं, डायमंड ड्रेसर कहते हैं, स्टार व्हील ड्रेसर कहते हैं। जो हमारे ये स्टार की तरह दिख रहा है तो इसे क्या कहेंगे, स्टार व्हील ड्रेसर कहते हैं। तो 28 में करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 29वां क्वेश्चन है। कौन से ग्राइंडिंग व्हील में बॉन्ड की ताकत को इंगित करता है, यानी बॉन्ड की ताकत को कौन इंगित करता है, ग्रेड करता है, ग्रिड करता है, संरचना करता है, ग्रेड का आकार सर्च करता है। तो हमारा करेक्ट आंसर है 29 में होगा ऑप्शन नंबर बी। ग्रेड जो होता है ग्राइंडिंग व्हील में बॉन्ड की ताकत को निश्चित करता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 30वां क्वेश्चन है। उस दोष का नाम क्या है जो उस दोष का नाम क्या है अगर ग्राइंडिंग व्हील की सतह पर चिकनी हो जाए तो उसे क्या कहते हैं, यानी ग्राइंडिंग व्हील को जो व्हील होता है वो चिकना हो जाए तो उसे क्या कहते हैं, ग्लेजिंग कहते हैं, ट्रूइंग कहते हैं, लोडिंग कहते हैं, ड्रेसिंग कहते हैं। तो जो हमारा 30 में करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ग्लेजिंग कहते हैं। 28 में 30 में करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 31वां। क्यों कृषि उपकरण रोट आयरन के बनाए जाते हैं, कृषि जो उपकरण होते हैं जैसे हमारा उपकरण होते हैं वो रोट आयरन से क्यों बनाए जाते हैं, कम लागत होती इसलिए बनाए जाते हैं, या भारी लागत होती है इसलिए, अधिक खिंचाव के लिए, या जंग प्रतिरोधी होते हैं इसलिए बनाया जाता है। तो 31 में करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जंग प्रतिरोधी होते हैं इसलिए इसे जंग के रोट आयरन से बनाया जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 31 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 32वां। ब्लास्ट फॉर्मेशन में एक के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताना। इसमें जो एक के रूप में चिन्हित भाग इसे क्या कहते हैं, टूयर्स कहते हैं, मॉडर्न स्लैंग कहते हैं, मॉडर्न आयरन कहते हैं। तो इसमें जो एक के रूप में चिन्हित भाग इसे टूयर्स कहते हैं। तो 32 में करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 33वां क्वेश्चन। कास्ट आयरन में अलॉय का कार्बन कंटेंट 4 कितना, यानी कास्ट आयरन में कितना कार्बन की प्रतिशत होती है, 2 से 4% होता है, 5 से 9% होता है, 6 से 9% होता है, 10 से 12%। तो जो हमारा कार्बन प्रतिशत 2 से 4% होता है। 33 में करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 34वां क्वेश्चन। माइक्रोमीटर में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताना। इसमें जो एक्स के रूप में चिन्हित भाग इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं एन्यूल कहते हैं, बेरल कहते हैं, थिम्बल कहते हैं। तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा थिम्बल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 35वां क्वेश्चन। टूटे हुए स्टेट को इस विधि का नाम, ये जो क्या विधि हो रही है इसी कहते हैं, एजी आउट कहते हैं, प्रिक पंच विधि कहते हैं, ड्रिल होल बनाने की विधि कहते हैं, या इसमें स्क्वायर हो रहा है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 35 में वो हमारा ऑप्शन नंबर बी, इसे प्रिक पंच विधि कहते हैं। 35 में करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 36वां क्वेश्चन है। एक ड्रिल किए गए छेद का अंत को बेवलिंग का कार्य क्या है, बेवलिंग का कारण क्या है, रिमिंग होता है, स्पॉट फेसिंग होता है, काउंटर बोरिंग होता है, काउंटर सिंकिंग होता है। तो जो हमारे 36 में करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, काउंटर सिंकिंग के कारण बेवलिंग होती है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 37वां क्वेश्चन है। यदि क्लियरेंस कोण गलत हो तो क्या प्रभाव पड़ेगा, क्लियरेंस कोण अगर गलत होगा तो क्या होगा, बड़े आकार का होल होगा, छोटे आकार का होल होगा, अपरिष्कृत होल होगा, या ड्रिल का टूटना होगा। तो जो हमारा ड्रिल का अगर क्लियरेंस अगर सही नहीं होगा तो 37 में करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ओवर हीटेड ड्रिल होगा, ड्रिल को जो ज़्यादा गर्म होगा। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 37 में। 38वां क्वेश्चन है। एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताइए। इसे एक्स के रूप में इसे क्या कहते हैं, इसे हील कहते हैं, कटिंग एंगल कहते हैं, या धनात्मक रेक एंगल कहते हैं। तो इसे रेक एंगल, पॉजिटिव रेक एंगल कहते हैं। तो 38 में करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 39वां क्वेश्चन है कि आंतरिक मैट्रिक मोर्स टेपर्स होल्ड रिमर में करने के लिए किस रिमर का उपयोग किया जाता है, हेलिक्स एंगल को फ्लूट रिमर करते हैं, पायलट रिमर का उपयोग करते हैं, टेप पिन हैंड रिमर का करते हैं, समांतर हैंड रिमर का करते हैं। तो जो 39 में करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, समानांतर शेंक का सॉकेट रिमर होता है। तो करेक्ट आंसर है 39 में ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 40वां।
40वां है, इस रिमर का नाम क्या है? इसे क्या कहते हैं? हैंड रिमर कहते हैं, हेलिक्स रिमर कहते हैं, मशीन रिमर कहते हैं। तो ये हमारा हैंड रिमर होता है। तो इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 40 में। तो ये थे आज के टॉप 40 क्वेश्चन जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं और ये निमी की पीडीएफ के अकॉर्डिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो इसकी बिल्कुल फ्री में अगर आपको पीडीएफ चाहिए हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वहाँ बिल्कुल इसकी फ्री में आपको पीडीएफ मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आप ये वीडियो आपको कैसी लगी ये कमेंट करके बताइएगा और आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को प्रेस करते हैं आने वाले आप जितने भी वीडियो से आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और इस वीडियो में इतना ही, हम मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।